नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ विपक्षी दल लगातार कह रहे थे कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस चाहिए, और वही दूसरी तरफ मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने ये मांग की थी कि हमें जल्द से जल्द अपना स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले। वही बात करें, केंद्र मंत्री ने भी कहा था कि जल्द ही रिस्टोरेशन होगा स्टेटहुड का। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो कि स्टेटहुड के दर्जे को वापस लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें, भाजपा के एक नेता ने भी कहा था कि अगर जो स्टेटहुड की मांग करते वो सारे पाकिस्तानी हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने कहा कि हेट पॉलिटिक्स खेली जा रही है, किस तरह की हेट पॉलिटिक्स खेली जा रही है और कौन खेल रहा है? सर, आप सब लोग जैसे जानते हैं कि जिस हिसाब से एक मूवी को रिलीज किया गया, और अभी तक ये भी हमारे कायद ने कहा है, उमर अब्दुल्ला साहब ने, कि भाई हमें ये भी नहीं पता कि वो एक कमर्शियल मूवी है या डॉक्यूमेंट्री है। अगर डॉक्यूमेंट्री है तो हम उसको चैलेंज करेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री है और ये फार फ्रॉम ट्रूथ है, लेकिन अगर वो एक कमर्शियल मूवी है तो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है जहां पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं हर चीज के ऊपर, और एक ऐसी मूवी जो कि हेट मॉन्गरिंग के लिए बनाई गई है उसे टैक्स फ्री किया जा रहा है, और लोग जबरदस्ती उसे भेज के दिखाए जा रहे हैं। कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित का ही नरसंहार नहीं हुआ है, सिखों का भी हुआ है। चिटी सिंह पूरा उसका एक एग्जाम्पल है, और उसके अलावा भी कई सिख मारे गए हैं, कई सिख फैमिलीज ने भी माइग्रेट किया है। उसके अलावा मुस्लिम सबसे ज्यादा मारे गए हैं। अरे हमें किसी धर्म के साथ इस मिलिटेंसी को नहीं जोड़ना है, हमें चाहिए कि हम एक होकर इसका मिलिटेंसी का मुकाबला करें। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो मिलिटेंसी है उसका मुकाबला करें, लेकिन उसके बजाय हम आपस में ही फूट डालने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं अपने आप लोगों के माध्यम से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं कि स्टेटहुड हमें रिस्टोर करें, हमारा 370-35A रिस्टोर करें, क्योंकि 370-35A हमारी शान थी, उसको हमसे छीन लिया गया, स्टेट तोड़ दी गई, उसके बाद हालात ठीक नहीं है। ये बताया गया है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कई अन्य पार्टी है, कि उस वक्त के सियासतदान जो खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो जिम्मेदार थे एक्सोडस जो हुआ, जो वहाँ से माइग्रेशन हुआ। सर, फारूक अब्दुल्ला साहब की तो सरकार ही नहीं थी, उनकी सरकार तो वैसे ही जा चुकी थी उस टाइम तक। ये तो गवर्नर साहब वहाँ पे थे, सेंटर में जनता दल की सरकार थी, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। पूरा इदारे डिफरेंट जो एजेंसियां हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, स्टेट में तो था ही कुछ नहीं। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इस काम के लिए? आपके हाथ में सब कुछ था। ये भी कहना है कि जो कश्मीर फाइल है उसमें सच्चाई नहीं बताई गई है, या फिर वो फार फ्रॉम ट्रूथ है, फार फ्रॉम ट्रूथ है, सिर्फ वर्गलाने के लिए लोगों को है और कुछ नहीं। ये अब हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो कोई बीजेपी के मेंबर तो है नहीं है। तो क्या ये बांटने में फिल्म कामयाब हो गई है लोगों को? मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कुछ कश्मीरी पंडित्स का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये हमें भाईचारे को डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। और वहां पे मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को कहा कि सिख्स और कश्मीरी पंडित्स का भी काफी कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम तीनों का नुकसान हुआ है। तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि एक कम्युनिटी को शो करना चाहिए और बाकियों को निगलेक्ट कर देना चाहिए। मांग करेगा वो पाकिस्तानी है। नहीं, ऐसा क्यों? हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, हमने तिरंगा अपने घर पे लगाया हुआ है, क्या हम पाकिस्तानी है क्या? आज हम पाकिस्तान को कोस रहे हैं कि उसकी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या हम पाकिस्तानी है? ऐसी मांग उठाती है कि ये फिल्म को बैन किया जाए। देखिए, दिस इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना बता दिया जाए ये डॉक्यूमेंट्री है कि कमर्शियल मूवी है, बस इतना ही चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मानना है कि 370-35 से वापस आ सकता है? डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च होगा। अगर वहां वो उनकी डेवलपमेंट के ऊपर करें तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता नहीं है कि आज तक वो बेचारे विस्थापित हैं, उनको वापस तो कोई बसा नहीं सका, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इन फिल्में बनाने के। कॉन्फ्रेंस की बात करें तो क्या लगता है 370 और 35 से वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोर्ट में केस है, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है, और हम उसके आगे इसके बारे में कुछ नहीं, हम तो सिर्फ डिमांड रख सकते हैं। जो हमारा हक है डिमांड रखना, एक जमहूरी हक है, वो हम कर रहे हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और कोर्ट में केस है, जैसा फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। लगातार आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और साथ ही कश्मीर फाइल पर जो उन्होंने अपने तर्क दिए हैं कि बेहतर होता कि अगर उन्हीं कश्मीरी माइग्रेंट्स को उनका अधिकार मिलता, उनको वापस अपने वतन वापस भेजा जाता, अपने जहां पर उनकी यानी कि
जन्मभूमि है, वहां पर उन्हें वापिस सुरक्षित भेजा जाता। सवाल बड़ा ये है कि ये फिल्में तो बनाई जाती है, क्या फिल्म से जो भी इस समय जो करोड़ों का जो बिजनेस ये फिल्म कर रही है, क्या कश्मीरी माइग्रेंट्स की डेवलपमेंट के लिए उनके ऊपर क्या ये पैसा खर्च किया जाएगा? और साथ ही साथ आज एक बार फिर से यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्टेटहुड की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले भाजपा के एक नेता उन्होंने ये कहा था कि जो भी स्टेटहुड की मांग करेगा वो पाकिस्तानी है। और इस समय आप देख रहे हैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बाहर आई है इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। और सवाल ये है कि जहाँ पर शायद जो सच्चाइयाँ हैं अभी भी इनका ये कहना है कि पूरी तरह से सत्य को सामने नहीं लाया गया कश्मीर फाइल्स को लेकर। और इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शुभ टाइम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेल का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो, जेल का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। चलो जी, चलो क्या कहोगे सर आप? देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो दो मेन इश्यूज के ऊपर है। सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज जो आजकल एक नफरत की राजनीति जो है हम लोगों के बीच की जा रही है एक फिल्म के माध्यम से। मैं ये चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के अवाम है, खासकर नौजवान है, वो इस चीज को समझें कि वो एक काला वक्त था जो गुजर चुका है। आने वाले वक्त को अब हमें फिर संवारना है, फिर आगे लेके जाना है, यूथ को आगे लेके जाना है। मैं ये आज अपने टीम के साथ, आज हमारी जो यूथ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है, जिसमें हमारे यूथ जोन प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारी जितनी टीम है वो सारी साथ है। हम आज का जो प्रोटेस्ट है, दूसरा जो हमारा मेन रीजन है वो ये है कि स्टेटहुड की डिमांड बहुत जरूरी है। बदकिस्मती रही ये मैं मानता हूं कि 70 साल से आजादी से लेके आज तक जितनी भी स्टेट यूटी रही हैं वो फुल स्टेट बनी है। ये उल्टा किया गया, एक फुल स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया। इसलिए आज हम नौजवान साथी जो हैं आज जगाने के लिए हम यहाँ से मार्च कर रहे हैं एलजी ऑफिस की तरफ। और मुझे पता है कि हमें रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा जो नौजवान हमारे हैं वो समझते हैं कि रुकने से अगर हम रुकते रहे तो फिर हमारे मसले हल नहीं होंगे। इसलिए मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से ये चीज कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर एलजी सरकार को ये जल्दी क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटहुड है ये हमें जल्द से जल्द देनी पड़ेगी। और जहां तक बात है ये इस फिल्म की, जहां की फिल्म में एक सेंटिमेंट्स दिखाए गए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ी दुख की बात है, जिस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार ने पिछले कई सालों से, ये जब से ये हुकूमत में है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो एलजी की तरफ से है, उन्होंने कोशिश किया है कश्मीर के अंदर जो अगेंस्ट एंटी सेंटिमेंट्स हैं और जो जितने सारे इश्यूज हैं अगेंस्ट इंडिया को, उसको रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन इस फिल्म ने उस सेंटिमेंट्स को दोबारा बहाल कर दिया। हम मानते हैं, मैं मानता हूँ, जो फिल्म में दर्शाया गया क्या वो कहीं ना आप मुझे बताइए, जहाँ तक फिल्म की बात करते हैं, इस आपको पता हो, राजनीति चल रही है इस फिल्म। देखिए मैं आपको जो चीज कहने जा रहा हूँ, आप इस फिल्म को रिलीज होने से पहले जब इसके ट्रेलर दिखाए गए, मिसेस खन्ना जो एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ थी, उन्होंने हाई कोर्ट, उन्होंने सेशन कोर्ट गए, उन्होंने इसके ऊपर स्टे लिया। उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म के बीच कुछ सीन है ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर जिन लोगों के बारे में आप इस फिल्म में दिखा रहे हो, अगर वही कोर्ट में जाके स्टे ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस फिल्म में आपने कितनी सच्चाई दिखाई है। मसला तो सॉल्व हो गया उनका। देखिए मसला चाहे सॉल्व हो गया, मैं आपकी कहने का मतलब यह है कि आप, जहां तक मैडम ने पूछा सच्चाई का, देखिए कौन सी कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर जिसने इस चीज को सफर नहीं किया? क्या हिंदू कम्युनिटी ने किया? सिख कम्युनिटी ने नहीं किया? मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं किया? इल्जाम है कि उनके होते हुए ये सब हुआ। देखिए मैम, आप मुझे बताइए, डॉक्टर साहब के ऊपर इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि सियासत की जो पार्टियां उनका काम है इल्जाम लगाना। ये वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने 96 में जब यहाँ इतना बुरी हालत थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो सचिन जब पायलट हो, चाहे वो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मिनिस्टर थे, चौहान साहब जो मिनिस्टर नहीं थे, सेक्रेटरी होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने यहाँ
फारूक अब्दुल्ला को 96 में रिक्वेस्ट की कि आके कमान संभालिए, माहौल जहां सारा खराब है। उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ने डेमोक्रेटिक माहौल को सीधा करने का अगर बीड़ा किसने उठाया, फारूक अब्दुल्ला ने उठाया। आज आप कहते हैं कि उन्होंने ये माहौल खराब किया। मुझे लगता है बड़ी गंदी राजनीति हो रही है, इस राजनीति से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कश्मीर फाइल्स की बात करें तो खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय ये कहता है कि जो सच आज तक छुपाया गया वो बाहर दिख रहा है, तो वो पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? आप मुझे बताएं क्या इस फिल्म आने से पहले कश्मीरी पंडितों को के साथ जो प्रॉब्लम हुई, क्या वो हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नहीं जानता था? या टाइम क्या था इस फिल्म को दिखाने का? अगर आपने इस फिल्म को दिखाया, इस फिल्म में हम ये नहीं कहते कि आप ठीक है आप उनके साथ गलत हुआ आपने दिखाया, लेकिन आपने और पहलू क्यों नहीं दिखाए? इस चीज को संभालने में किसका क्या रोल रहा वो क्यों नहीं आपने दिखाया? आपने वन साइडेड क्यों दिखाया? सवाल बड़ा ये है कि आज भी 30 साल पहले जो कश्मीरी माइग्रेंट सफर कर रहे थे, आज भी अगर पुरकू कैंप की बात करें, जगती माइग्रेंट कैंप की बात करें, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह के हालात में वो जी रहे हैं। क्या पिक्चर बनाई, सच्चाई सामने लाई, क्या वो जरूरी था या उन लोगों को? मैम आप जहां तक कहते हैं आप देखिए पिछले कई सालों से हुकूमत जम्मू कश्मीर की किसके पास है? क्यों नहीं उन लोगों के हालात ठीक किए गए? कौन था उनको रोकने वाला? सेंटर में सरकार बैठी है, स्टेट में सरकार जो है उन्हीं की है, तो करते ना, रोका किसने? वो भी राजनीति कर रहे हैं यहाँ बैठ के। उनको करना चाहिए था। 8 साल टाइम कम होता है। अगर 8 साल में अगर गवर्नमेंट सिंसियर होती, अभी ये लोग वापस अपने घरों के अंदर होते हैं। तो ये राजनीति खेल रहे हैं खुद पे और इल्जाम दूसरों पे। ये गंदी राजनीति नहीं चलेगी। मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊंगा। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर कर दी जाएगी, फिर भी आप साफ तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य समय जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरना प्रदर्शन का जो मुख्य डिमांड है, जो 2 मुद्दे हैं, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड यानी वापस राज्य का दर्जा वापस दिया, और साथ ही साथ जो द कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने कहा कि गंदी राजनीति इस पर खेली जा रही है और कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को वहां पर उसे टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलने दीजिए। कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि पिक्चर में जो सत्य है, कितना सत्य कितना नहीं, हम उस समय शायद ना थे, पर जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो जनता के व्यूज आ रहे हैं और मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है, जो कश्मीरी माइग्रेंट और जो लोग भी पिक्चर देखकर बाहर आते हैं, उनकी आंखों से जो आंसू वो छलकते हैं, वो उनका दर्द बयां करते, कहीं ना कहीं जख्मों को फिर से हवा देने का काम है कि उन लोगों की वो बुरी यादें उनको ताज़ा करवाती है। और जो भी लोग पिक्चर को देखते हैं आंखों से आंसू। सवाल बड़ा ये है कि आज भी अगर जगती माइग्रेंट कैंप की बात करें, अगर बात करें पुरकू कैंप की, शायद वहां पर भी एक चक्कर जाकर इन फिल्म अभिनेताओं ने लगाया होता, देखा होता। वो लोग आज भी 30 साल से वही जूझ रहे जो पहले 30 साल से जूझ रहे, आज भी वो उसी हालत है, उसी कगार पर है। क्या उस पिक्चर में उन सीन्स को नहीं लाना चाहिए था? क्या उनकी वो आज की जो दुर्दशा वो नहीं दिखानी चाहिए थी? इसमें कोई दुराहे नहीं कि जीनोसाइड हुआ था, पर सवाल ये है कि अब लगातार विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि उस समय जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की भी हत्या हुई थी, सिखों की भी हुई थी और कश्मीरी माइग्रेंट्स की। पर इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर आपस में पुलिस बल उनको रोकते हुए बाहर की ओर आते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता। इस समय में आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य और स्टेटहुड की मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन जहां पर आम जनता करती, अब विपक्षी दल भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ महिलाओं के अधिकार की बात हुई, हम कहेंगे आपको कि जिस तरह गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को उनके अधिकार मिले, वही दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये कहा कि प्रमोशन से डिमोशन हुई है, यानी कि यूटीज को स्टेट बनते देखा, स्टेट को यूटी बनते पहली बार जम्मू कश्मीर में वो तस्वीर सामने आई है। और इस समय आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लगातार अब ये भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है केंद्र सरकार को और भाजपा सरकार को। और आप देखिए पुलिस बल का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, पुलिस द्वारा इनको रोकते हुए। और ये इस समय सीधी तस्वीरें प्रेस क्लब जम्मू के बाहर की, और पुलिस की पूरी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता और इस समय आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और धारा 370 और 35A को भी एब्रोगेशन यानी जो हुआ था उसे वापस रिस्टोर करने की मांग है। और यहाँ पर साथ ही कहेंगे कि जहाँ पर रविंद्र रैना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि रविंद्र रैना ने कहा था कि क़यामत की आखिरी सुबह तक भी
जो कि धारा 370 अब वापस नहीं आएगा। फाइल्स मूवी को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि अधूरा सच जो है और साथ ही साथ लोगों का मिला जुला, और यहाँ पर बताएंगे ये कहा जा रहा है कि जो पिक्चर बनाई गई है उसमें अधूरा सच दिखाया गया है, यानी पूरा सत्य नहीं दिखाया गया। और यहाँ देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन करते हुए पुलिस द्वारा, और आप देख रहे हैं किस कदर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ डिटेन करते हुए ले जाते हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज धरना प्रदर्शन कर रही है और आज रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड तो 70 और 35 को फिर से रेस्टोर करने की मांग की जा रही है। और ले लिया गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय पुलिस द्वारा इन्हें डिटेन करते हुए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना जो कि बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अमन जी क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये देश के युवाओं का ये हाल किया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बीएसएफ सीएसएफ हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, लेकिन अपनी स्टेट और लोगों से वापस ले गए। समय में जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल पाएगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये। और साथ ही साथ द कश्मीर फाइल को लेकर जो इतना ही बवाल उठा है, सवाल ये कि आप विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अधूरा सच उस फिल्म में दिखाया गया है। जरूर हम वो सच्चाइयां भी सामने लाएंगी, शायद जिन सच्चाइयों को जनता, हम जरूर उन सच्चाइयों को हम भी अपने माध्यम से सामने लाने की जरूर कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे विस्थापित कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं 30 साल पहले क्या जूझ रहे थे और 30 साल के बाद आज भी किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।